जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। इस बार बहुत ही कंफ्यूजन है कि व्रत 30 दिसंबर को रखें या 31 दिसंबर को। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी किस दिन व्रत रखना उचित है और किस दिन रखना चाहिए। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है, जिनकी साधना आराधना करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके मन चाहा वरदान पाने के लिए एकादशी व्रत को अत्यंत ही फलदायी माना गया है। साल की आखिरी एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और व्रत किस दिन रखना है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को सुबह 7:51 पर और वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को सुबह 5 बजे। अब देखिए, इस बार दोनों दिन कहीं कहीं पर लोग 30 दिसंबर को भी व्रत रख रहे हैं और कहीं कहीं पर 31 दिसंबर को। लेकिन जो 30 दिसंबर की एकादशी है वह दशमी युक्त एकादशी है, उसे नहीं रखना चाहिए। हम सबको शुद्ध एकादशी का व्रत रखना चाहिए, विद्या एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। विद्या एकादशी क्या होती है? जब एकादशी तिथि दशमी तिथि से मिली हुई होती है, खासकर सूर्योदय के समय दशमी का अंश हो, तो वह विद्या एकादशी कहलाती है। इसे व्रत के लिए त्याज्य माना जाता है क्योंकि इसमें दोष होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसमें भेद नहीं करना चाहिए कि स्मार्त लोग ये रखेंगे, वैष्णव लोग ये रखेंगे। बात यहाँ शुद्धा और विद्या की होती है। कभी भी एकादशी का व्रत विद्या एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, यानी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। चाहे उस दिन पूरे दिन की एकादशी हो, रात्रि की एकादशी हो, कोई बात नहीं, उस दिन को हमें छोड़ देना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन यानी 31 दिसंबर को भले ही सुबह के समय एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि मिल रही है और पूरे दिन द्वादशी है। और जब हम व्रत का पारण करेंगे तब त्रयोदशी होगी। यह त्रिस्पर्शा एकादशी है। लेकिन आप सब जिस भी समुदाय को मानते हो या फिर आपके गुरु हो, अगर आपको सलाह दें 30 तारीख को व्रत रखने के लिए तो आप रख सकते हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत पुण्य फलदायी माना गया है। यह तिथि सब पापों से हरने वाली, पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत हर किसी को रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो इस दिन पूजा पूरे विधि विधान के साथ अवश्य करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से करें, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें फल फूल भोग प्रसाद मिष्ठान आदि चीज आज के दिन अवश्य अर्पित करें। अब जानिए पारण का शुभ समय। जो भी भक्त 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उनका व्रत का पारण 31 दिसंबर को होगा और वह भी दोपहर के समय होगा, क्योंकि सुबह के समय हरिवासर रहेगा। और इस दिन शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 3:31 तक। इसी शुभ समय में अपने व्रत का पारण करेंगे, अर्थात अपना व्रत खोलेंगे। भूल कर भी सुबह के समय इस दिन व्रत ना खोलें। वहीं जो भक्त 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे वह व्रत का पारण 1 जनवरी को करेंगे और दिन गुरुवार का है। इस दिन का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:14 से लेकर
सुबह 9:18 तक इस शुभ समय में अपने व्रत का पारण अवश्य करें और व्रत पारण से पहले दान अवश्य निकाल दें। अगर आपके घर ब्राह्मण आ सकें तो उन्हें भोजन करा दीजिए, उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। ऐसा संभव ना हो तो आप सीधा निकाल कर रख दें। सीधा के साथ में दक्षिणा अवश्य रखा करिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें कुछ न कुछ पैसे अवश्य रखें। इसके बाद अपना व्रत खोल लें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।